बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, चक्री रोड के दो बहुत बड़े राइवल्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, दोनों अच्छे डेवलपर हैं और दोनों आपस में राइवल्स भी रहे हैं, बहुत बड़े, और एक दूसरे के नाकद भी थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की ये बात इनको समझ आ गई कि अफ़ियत इसी में है कि मिल के चला जाए, देर आए दुरुस्त आए। आपने देखा होगा और मैं आपके सामने वो तस्वीरें भी और कोशिश करूँगा वीडियो भी शेयर कर दूँ। विज़िट एट ब्लू वर्ल्ड सिटी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी साइट पे जा रहे हैं फॉर अ विज़िट। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर एंटरिंग फ्रॉम द इंटरचेंज एट कैपिटल स्मार्ट सिटी साइट। Head south. So अल्हम्दुलिल्लाह इसी का एक्सेस जिस तरह से हमने उस दिन मैप पे एक्सप्लेन किया आपको, इंशाल्लाह हमें भी दिया जाएगा फ्रॉम द 18 लेन। In 150 meters, turn left. अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है और ये इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे जो भी turn left, then turn right. वो आपस में कोलैबोरेशन करके एक वसी व अरीज़ टूरिस्ट सिटी डेवलप करें जो ये एक फ़कीदुल मिसाल इकनॉमिक रिवाइवल की बुनियाद बने इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबरान को मुबारक हो। आप लोगों को एक्सेस मिल गया है फ्रॉम मोटरवे थ्रू एन इंटरचेंज। इंशाल्लाह एक और भी इंटरचेंज बनेगा जो हम इकट्ठे बनाएंगे, वो DHA और ब्लू वर्ल्ड के सामने बनेगा। ये पहला इंटरचेंज है जो बन चुका हुआ और इसका एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी मिल चुका है। जज़ाकल्लाह खैर जी। कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को कैपिटल स्मार्ट सिटी ने दावत दी और वो थ्रू इंटरचेंज वहाँ गए और कैपिटल स्मार्ट सिटी का विज़िट किया और उनके जो इंटरचेंज से उतरे और आगे फिर 18 लाइन जो बिन ज़ायद एवेन्यू बन रहा है उसके ऊपर गए। उसकी वजह है, देखिए, अब ये जो जंग है ना, इसमें आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते और फिर छोटे डेवलपर के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो सर्वाइव करे, इसलिए कि हर चीज़ की जो कास्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। चाहे आप डेवलपमेंट की कास्ट देख लें, चाहे आप कास्ट ऑफ लैंड देख लें, एवरीथिंग इज़ गोइंग अपवर्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इन पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन, हमारे हुक्मरानों की ये पॉलिसियाँ, ये सारी रीज़न्स जो हैं बनी हैं कि डेवलपर्स ने ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि हम कब तक एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, हमें आखिर में मिल के बैठना होगा और कुछ यूनानिमस डिसीजन लेने होंगे ताकि हमारे साथ जो इतनी बड़ी कम्युनिटी जुड़ी हुई है उनको इससे कोई फ़ायदा हो। तो ये एक अच्छा इकदाम था जी और अच्छी अनाउंसमेंट सामने आई हैं कि आप जानते हैं कि फैसल ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो एरिया परचेज़ किया पाकिस्तान मवीडा को लिया और फिर M2 मोटरवे के ऊपर उन्होंने जो परचेजिंग की, जहाँ डाउनटाउन के नाम से वहाँ वो उसको नाम दिया गया है और उसके सामने ही बिल्कुल DHA की जगह है। अब DHA, ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड फैसल टाउन और कैपिटल स्मार्ट सिटी, इन सब ने आपस में मिल के एक डिसीजन किया है। उसके ऊपर आगे चल के आपको बताते भी हैं वो डिसीजन क्या है। बेसिकली ये जो विज़िट था करने का मकसद ये था कि जो इंटरचेंज बन रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जहाँ रकबा ख़त्म होता है वहाँ से ब्लू वर्ल्ड का स्टार्ट हो जाता है। तो अब इतने ये टोटल पट्टी जो बनती है 10-12 किलोमीटर बनती है, ठलियाँ से लेकर वहाँ तक, 12 नहीं तो 15 कर लें। अब 15 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट कितने इंटरचेंज दे सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है कि ये जो इंटरचेंज बनने जा रहा है, इस इंटरचेंज से ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी एक्सेस दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये 18 बुलेवर्ड मेन गुजर रही है, ये हो सकता है कि ये सीधी आगे जब ब्लू वर्ल्ड सिटी को टच करे तो ये ऐसे ही ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर से भी गुजरे, ताकि ये प्रोजेक्ट जितने भी हैं आपस में इंटरलिंक हो जाए। जैसे आपने देखा होगा टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी हो गया और फिर पैराडाइज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे,
तो इन प्रोजेक्ट्स को इंटरलिंक हो जाएगा और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बेसिकली ये माटो तो ये होना चाहिए कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए आसानी, ईज़ पैदा की जाए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जी आप तमाम लोगों के लिए कि दो बड़े राइवल्स के दरमियान सुलह हो गई है। और इसकी एक वजह भी मुझे समझ आती है, वो ये है कि डेफिनेटली जब ब्लू वर्ड सिटी को ये एक्सेस देंगे इस इंटरचेंज से, तो इंटरचेंज की जो कास्ट है वो पहले तो कैपिटल स्मार्ट सिटी अकेला बियर कर रहा था, तो अब ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये रीज़न थी जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ब्लू वर्ड सिटी के साथ ये सुलह की है कि क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक आज से तकरीबन 6 महीने या साल पहले एक 1 बिलियन रुपीज़ जो है वो खर्च आ रहा था इंटरचेंज बनाने के ऊपर, एक बहुत बड़ी रकम थी। ऑब्वियसली अब ये 1 बिलियन को क्रॉस कर गया होगा, जैसे हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है और जो हालात चल रहे हैं इसमें ये डेफिनेटली क्रॉस कर गया होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं माइक देख रहा था कि ये जो क्रॉस की है तो इससे फ़ायदा क्या होगा दोनों डेवलपर्स को, कि उनकी जो कास्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो शेयर हो जाएगी और दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों के मेंबर्स को, दोनों के इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा और फिर एक अच्छा इंटरेक्शन पैदा होगा। और तीसरी जो बात है जो ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से स्पेशली है कि ब्लू वर्ड सिटी जो डाउनटाउन लॉन्च करने जा रहा है M2 मोटरवे के ऊपर, उसके जो रेट हैं अब ब्लू वर्ड सिटी को वो कम्पिटिटिव रेट रखने पड़ेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ। यानी कि अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी 5 मरला 35 लाख का लॉन्च कर रहा है तो ब्लू वर्ड सिटी को भी मिनिमम 33 से 38 लाख के दरमियान लॉन्च करना पड़ेगा। ये तब जाके सिमिट्री बनेगी और इससे ये एक आप लोगों का ये ड्रॉबैक होगा कि आपको अब चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी ब्लू वर्ड सिटी के अंदर भी। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है कि ब्लू वर्ड सिटी में आप जो फेज़ 2 है वो M2 के साथ लॉन्च हुआ है ब्लू वर्ड सिटी का। 14,90,000 का आई थिंक उनका प्लॉट है, 1.5 लाख डाउन पेमेंट है और बाकी 14,500 उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो फेज़ 2 जनरल ब्लॉक का जो है वो M2 वाली साइड के ऊपर लॉन्च किया गया है और इस तरह अवामी ब्लॉक भी वहाँ पे लॉन्च किया गया है 4.5 मरला। 4.5 मरला में आपके पास एच है कि आप 9,000 मंथली इंस्टॉलमेंट दें और 10,80,000 रुपया उसकी टोटल कास्ट है और 87,000 समथिंग इसकी डाउन पेमेंट है और 46,000 इसकी कंफर्मेशन फीस और मंथली 9,000 रुपया आप देते जाएं और 4.5 मरला प्लाट के मालिक बन जाएं और वो भी M2 मोटरवे के साथ। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इस वक्त अपनी आंखें खोलें और इससे पहले कि ये रेट आपके हाथ से निकल जाए, ब्लू वर्ड भी आपकी पहुंच से बाहर चला जाए, आप ब्लू वर्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर लें। ये मेरे बात याद रख लें, आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। मिनिमम जो भी अभी पार करेंगे वो किसी शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना रहें, वो मिनिमम 5 साल अपने ज़हन में रखें, मैक्सिमम 10 साल। जितने भी लोग रियल स्टेट से बने हैं उनकी स्टडी तो करें, उनको पढ़ें तो सही कि वो कैसे रियल स्टेट से मल्टी मिलियनियर्स बने हैं या करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं। वो ओवर द नाइट उन्होंने नहीं कमाए, उन्हें टाइम लगा है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को पेशेंस के साथ किया है, उनमें होल्ड करने का स्टेमिना था, तब जाके वो रियल स्टेट में वो जिन बने हैं। ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो फाइलें खरीद लेंगे, जिन लोगों ने पहले बेवकूफ़ियाँ की हैं ब्लू वर्ड सिटी में कि 5-5, 10-10 फाइलें ले ली और बाद में किस्तें नहीं दे सके, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि वो इस जनरल ब्लॉक फेज़ 2 में ये बेवकूफ़ियाँ मत करें। जितनी आपकी हैसियत है, जो आसानी से आप पे कर सकते हैं, उतनी ही फाइलें लें। दोस्तों ये था तबसरा जी ब्लू वर्ड के हवाले से और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं, देर आए दुरुस्त आए जी। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को मुबारक हो। बहरहाल कैपिटल के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको साइड विजिट भी दिखाऊंगा और बाकी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस होती रहेंगी। अगर आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए या बुकिंग करनी है आपने ब्लू वर्ड सिटी के अंदर, तो मेरी टीम से आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर हमें आप कमेंट्स में भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।